हेलो एवरीवन। इस क्लास में आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी रिसेंट में पीवाईक्यू हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। जिनका भी कल से मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का प्रावधान करता है, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो ये 51A वाले आर्टिकल में दिया हुआ है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। टोटल कितनी जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे 42 द्वारा, लेकिन अभी टोटल कितने हैं, 11। तो 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अब बैक्टीरिया से संबंधित रोग पूछे गए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ लेते हैं, जैसे टाइफाइड है, टीबी है, हैजा है, प्लेग है, डिप्थीरिया है। ये सब टाइफाइड से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड क्या, टाइफाइड खुद डिसीज है। टिटेनस है, काली खांसी है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है और गोनोरोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वनीकरण जो प्रक्रिया होती है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में आता है, तो जिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी ही प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, जैसे गैल्वनीकरण में तो जिंक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं वल्कनीकरण जो होता है उसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। पाश्चुरीकरण में दूध का इस्तेमाल किया जाता है और क्लोरीनीकरण में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एनओडीकरण में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कौन सी प्रमुख विशेषता ने परमाणु की विद्युत तटस्थता को समझने में मदद की थी। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का परिमाण बराबर होता है। थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो थॉमस का परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल पर आधारित है। इसमें परमाणु को धनात्मक आवेश का गोला माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु की विद्युत तटस्थता धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बराबर होने से समझाई गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा F2। F2 जो होता है चयनित फाइल या फोल्डर का रीनेम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। F1 जो है हेल्प खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। F4 के बारे में बात करें तो एड्रेस बार सूची दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। F12 सेव एज जो कि MS वर्ड में इस्तेमाल होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है F12 को सेव एज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1920 में, और जो चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 वाला, उसके तहत इसे वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1930 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट हुआ था 1942 में, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चंपारण जो सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी द्वारा 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा 1918 में। खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं द्वारा स्टार्ट किया गया था, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, 1919 में, और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। होम रूल लीग के बारे में बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में। एनी बेसेंट के बारे में ये याद रखना कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। वहीं पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी कांग्रेस की वो थी सरोजिनी नायडू 1925 में। बरदौली सत्याग्रह के बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रतिपादक देख लेते हैं, जैसे सितारा देवी हैं वो कथक से रिलेटेड हैं। शंभू महाराज ये भी कथक के प्रतिपादक हैं या कथक परफॉर्म करते थे। लच्छू महाराज, जितने भी महाराज आते हैं ना वो कथक से रिलेटेड होते हैं। सोनल मानसिंह
ओडिसी और संयुक्ता पनिग्राही उड़ीसी से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से और वल्लाथोल नारायण मेनन कथकली के प्रचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो बॉम्बे में दिया था। और ये कब हुआ था? 1940 में। 1940 नहीं, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जब करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा दिया गया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्या 10 गुरु हुए थे उनके क्रम भी पढ़ लेते हैं। गुरु नानक जो थे वो पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। गुरु अंगद को याद रखना कि जो रामायण में अंगद ने रावण से कहा था कि मेरे पैर हटा दो, पैर हटा दोगे ना तो मैं श्री राम की तरफ से हार मान लूँगा। तो मगर इसने जो रावण की सेना थी उन्होंने पैर नहीं हटा पाया था। तो पैर कितने होते हैं? 2। तो अंगद कौन से नंबर के गुरु हो जाएंगे? दूसरे। अमर में कितने वर्ण हैं? 3। तो गुरु अमरदास तीसरे नंबर के गुरु हो जाएंगे और इन्होंने लंगर प्रथा का विस्तार किया था। वहीं गुरु रामदास के बारे में बात करें तो 4 नंबर के गुरु थे। राम के कितने भाई थे? 4। तो गुरु रामदास कौन से नंबर के गुरु हो जाएंगे? चौथे नंबर के। अमृतसर की स्थापना करी थी इन्होंने। गुरु अर्जन देव, अर्जुन के कितने भाई थे? 5। तो ये कौन से नंबर के गुरु हो जाएंगे? 5वें नंबर के। आदि ग्रंथ का संकलन किया और प्रथम से शहीद हुए ये। अब गुरु 5 तक तो आपको याद ही हो जाएगा। और लास्ट वाले गुरु गोविंद सिंह। गो मतलब इसके बाद कोई गुरु नहीं आए थे, सारे गुरु चले गए थे। गो से ऐसे याद रखना। गुरु गोविंद मतलब लास्ट गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। अंतिम मानव गुरु थे। गुरु हरगोविंद जो थे 6वें गुरु थे। मीरी पीरी परंपरा से संबंधित थे। गुरु हर राय औषधीय एवं मानव सेवा से संबंधित थे। गुरु हरकिशन सबसे कम आयु के गुरु थे, बाल गुरु थे ये। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर बोले जाते थे और दिल्ली में इनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, तो 4 में शामिल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़ी गई थी मौलिक कर्तव्य और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट भाग पढ़ लेते हैं। जैसे भाग 3 में फंडामेंटल राइट हैं, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं, भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9A में नगर पालिकाएँ, 15 वाले में निर्वाचन, 17 वाले में आपातकाल, 20 वाले में संविधान संशोधन और 21 वाले में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध दिए गए हैं। 22 वाले में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं निरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ़कीर अजियाउद्दीन। अब कुछ इंपॉर्टेंट अकबर के नौरत्न पढ़ लेते हैं। जैसे अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। फैजी प्रसिद्ध कवि थे। राजा टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था ये देखते थे। राजा मानसिंह सेनापति थे। तानसेन संगीतज्ञ थे। और बीरबल जो था बुद्धिमान सलाहकार था। फ़कीर अजियाउद्दीन गृह मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाना कवि एवं सेनापति थे। मुल्ला दो प्याजा सलाहकार थे। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। कल को जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कल तीनों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम होगा उनका एनालिसिस कराया जाएगा आपको। और इस क्लास की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना।